रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूरेशन यानी ब्लड जो होता है किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो जो ब्लड डोनेट करना होता है, जैसे एक्सीडेंटल केस में हो गया या किसी कारण से ब्लड जब बनने कम बनता है या कंडीशन या किसी ऑपरेशन के समय ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो रुधिर आदान यानी ब्लड को दान करना पड़ता है, ब्लड को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना पड़ता है, तो इसी को ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं यानी ब्लड आदान। ये जो होता है ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होता है। ब्लड ग्रुप जैसे होता है इसमें जब इसमें होता है अगर सही ब्लड ग्रुप यानी जैसे ब्लड ग्रुप पता चल गया ए ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं। अगर हम ए ब्लड वाले ग्रुप को ए वाला चढ़ाएंगे तो उसको ए ग्रुप वाला ही उसको फ़ायदा करेगा। अगर जैसे इसमें हम जानते हैं कि क्या होता है, ए एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। यदि इसमें एंटीजन जो होता है ए पाया जा रहा है और इसमें एंटीबॉडीज़ भी होगी और बी ब्लड ग्रुप वाले को बी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती है ए होता है। अगर हम इनको एक दूसरे का दे देंगे, ए बी को मान लीजिए ब्लड ग्रुप दे दिया है तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो एंटीजन है ये एंटीजन है और ये एंटीजन जो एंटीजन ये इसको अगर हमने बी को दे दिया ब्लड या ए को किसी कभी बी को दे दिया तो इसमें ये दिक्कत हो जाएगी कि बी ये जो एंटीबॉडीज़ पाया जा रहा है ये जो ब्लड है इसमें एंटीजन ये बी से जाके संपर्क कर लेगा और ए एंटीबॉडीज जो है ए एंटीजन से जाके संपर्क कर लेगा। जब ये आपस में संपर्क कर लेंगे तो ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगे यानी ये संश्लेषित ये प्रोटीन जैसे एक ही जैसे हो जाएंगे, तो ये दोनों प्रोटीन जैसे होंगे मिल जाएंगे मिक्स कर जाएंगे तो ये दोनों ब्लड ग्रुप जो होंगे ए और बी जो होंगे ये आपस में अभिसंश्लेषित हो जाएंगे यानी कि आपस में चिपक जाएंगे। इस तरह से पूरी ब्लॉक बन जाएगी। तो जितने सेल्स होते हैं ये ब्लड वाले ये सारे आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने वाले आए ये पूरी ब्लड नली को जो होती है पूरा जाम कर देंगे और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये अभिसंश्लेषण, तो इसलिए ब्लड ग्रुप जो होता है दान यानी कि किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसमें देखना होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप, उसके पहले ही हमको ब्लड ग्रुप को खोज लेना चाहिए यानी खोज लेना पड़ता है कि ए वाले ग्रुप अगर नहीं मिलता तो ब्लड बैंक होते हैं, वहाँ पे हम ब्लड ग्रुप दान करके उस ब्लड ग्रुप जो आवश्यकता है उस ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं। इस तरह से बनाया गया हुआ है यानी ब्लड बैंक खाली नहीं होता। तो ये ब्लड ग्रुप जो दिए गए हैं 4 के आधार पर, तो इसमें जो ब्लड होता है किस आधार पर किसको लेना है इसके आधार पर ये अगर ब्लड ग्रुप पता नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। तो जैसे ये ब्लड है हमारा ए ब्लड वाला जो होता है ये जो होता है किससे ले सकता है, ये ए से लेगा यानी कि ए इस ग्रुप को इसको दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप वाला जो होगा वो बी वाले से लेगा और ओ वाले को देगा। ए बी वाला जो होता है ये जो होता है ये ए से भी ले सकता है बी से भी ले सकता है। इसको ए बी वाले ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप वाला तो मेन होता है इसका मेन होगा ये लेगा और ओ ब्लड ग्रुप से भी ये लेगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये ओ ब्लड ग्रुप से ही लेगा यानी कि एक्सेप्ट करेगा यानी कि एक्सेप्टर होता है। और जो डोनर होता है यानी जिसको ये दान कर सकता है ए वाला जो होता है ये ए को देगा या ए बी को दे सकता है। और बी ब्लड ग्रुप जो होगा ये बी वाले को देगा और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो होगा ये सिर्फ ए बी वाले ही ग्रुप को दे सकता है। ओ जो होता है ये हम इसको ए वाले को भी देगा, ये बी वाले को भी दे सकता है, ए बी ग्रुप वाले को भी दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये मिला हुआ है। अगर इसमें जो होता है ए बी जैसे इसमें ए वाला ग्रुप है ए बी वाले को दिया जा सकता है तो इसमें एंटीजन जो होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो मिलेगा जैसे ये एंटीबॉडीज़ जो ये एंटीजन जो होंगे ए और एंटीबॉडीज़ जो पाए जाते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में ये इसमें कुछ मात्रा में जैसे इस तरह से एंटीजन पाए जाते हैं तो इसमें जो होता है एंटीजन जो होंगे दोनों मिलेंगे इसमें ए बी ग्रुप वाले में एंटीजन जो होते हैं यानी कि इसमें जो एंटीजन होंगे प्रतिजन एंटीजन यानी जो प्रतिजन होंगे ये हमारा ए बी दोनों पाए जाएंगे यानी ए बी मिलेगा यानी कह सकते हैं ए बी ग्रुप में ये एंटीजन ए बी पाया जाता है तो इसमें ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये यहाँ पे नहीं मिलता है यानी कह सकते हैं खाली होता है। तो इसके आधार पे ये हमारा ब्लड ग्रुप इसमें जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन जो पाए जाएंगे ये अनुपस्थित रहेगा। तो इसलिए हम
कहा जाता है कि इसको ए बी ग्रुप को दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर इसमें एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ बाहर यहाँ पाए जाते हैं तो ये हमारी दिक्कत हो जाता है। इसलिए एंटीजन इसमें ना एंटीजन से पाया जाता है, एंटीबॉडीज़ नहीं मिलता है, यानी इसमें एंटीबॉडी जो होती है नील होती है, तो इसी कारण ए बी वाले ग्रुप को दिया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप हमारा है, यानी ए बी जो ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कहा जाता है। और या ओ बी जो ग्रुप होता है, यानी कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप हमारा है ग्रुप, ये सर्वदाता कहलाता है। ये सर्वदाता कहलाता है। इस तरह से सर्वग्राही और सर्वदाता, यानी ए बी ग्रुप जो होगा ये यानी कह सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया ए बी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सभी से ले सकता है। और ये जो होता है ट्रांसफ्यूजन, ये कह सकते हैं डोनेटर हो गया, यूनिवर्सल डोनेटर। वो ग्रुप जो हो गया ये डोनेटर हो गया, यानी यूनिवर्सल डोनेटर, यानी सार्वजनिक पूरा सभी को दे सकता है। और ये हमारा सर्वग्राही यानी ए बी ग्रुप। इस तरह से अगर ब्लड ग्रुप को आपको पता रहेगा तो भी हम आसानी से एक दूसरे को दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर एक दूसरे को दे दिया गया ए बी, इस तरह से दिक्कत हो जाएगी। तो ये है ए वाले को एओ ग्रुप का ही दिया जा सकता है, बी वाले को बीओ। इस तरह से आपको फिगर दिया, किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, इसी को यानी जो ब्लड आदान कहते हैं या ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, यानी जो ब्लड ग्रुप दिया जाता है, चढ़ाया जाता है किसी आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को होता है।